सक्सेना आज मिल रहे हैं हम पार्षद प्रतिनिधि अमित जी सैनी वार्ड 94। नमस्कार, मैं अमित सैनी प्रतिनिधि हूँ वार्ड 94 सांगानेर से, नगर निगम ग्रेटर जयपुर से। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे वार्ड वासियों को, पूरे सांगानेर विधानसभा वासियों को, पूरे राजस्थान की पूरी जनता को मैं दीपावली पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से ये आह्वान करना चाहता हूं मैं कि हमारे सांगानेर के जनसेवक भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पिछले 5 सालों से इलेक्शन हार कर भी जनता के बीच में रहे और जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुना, उनका अधिकतर का निदान किया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक विकास की गंगा उन्होंने पूरे सांगानेर में एक तरह से एक लहर सी दौड़ गई। और उसी के फलस्वरूप पार्टी ने वापस उनके ऊपर विश्वास जताया। 35,000 के लगभग चुनाव हारने के बाद भी उनको वापस पुनः टिकट दिया। और इस बार हम सब जो क्षेत्रवासी पूरे सांगानेर के, और मैं ख़ास तौर से वार्ड 94 का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं ये कहना चाहूँगा, सभी लोग पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के जो विकास से प्रेरित होकर सभी लोग इस बार हम किसी जाति, किसी धर्म या किसी पार्टी या किसी भी चीज़ को ना करते हुए हम लोग केवल विकास के नाम पर वोट करेंगे। और इस बार मेरे जो सारे क्षेत्रवासी हैं वो पुष्पेंद्र भारद्वाज को पूरा समर्थन दे रहे हैं। साथ में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री, जो कि एक बेदाग छवि के नेता हैं, राजस्थान में उनके जो विकास है, उनका जो गुणगान है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी उनके एक गांधीवादी नेता कहलाते हैं। उनकी एक छवि अलग से है। उनको पुनः वापस चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी लोग लग गए हैं। हम किसी भी जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर अब की बार चौथी बार अशोक गहलोत सरकार के रूप में हम लोग लगे हुए हैं। आप आपके वार्ड में कितना प्रतिशत मतदान कराएंगे? देखिए, कोशिश तो हमारी यही रहेगी, हमारी मोर देन 80% हम लोग मतदान करवाएं और उसमें से भी 90% मतदान विकास के ऊपर हो। वो विकास आपको पता विकास किसने किया है, बीजेपी ने किया है तो बीजेपी को मिलेगा, और कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को मिलेगा। सबको पता है इस बार कांग्रेस ने विकास किया है और इस बार का जो 90% विकास है वो पुष्पेंद्र भारद्वाज के समर्थन में जाएगा। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने 51 प्रण लिए हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? और जैसा कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हारने के बावजूद भी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने सांगानेर में प्रचंड पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के नाम से विकास कार्यों की एक लहर चल रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अवगत कराइए सभी को। देखिए, 51 प्रण की एक लंबी सूची है जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने लगभग 450-500 किलोमीटर के आसपास की सांगानेर विधानसभा की यात्रा की और वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर एक वार्ड के हर एक जनता तक पहुँचे वो। और उन्होंने वहाँ पर जो क्षेत्र की जो समस्याएं थी उन सबको जाना। उनकी एक सोशल मीडिया की टीम वहाँ पे पहुँची, उन सबको फ़िल्टर किया और उन समस्याओं के जो उनमें मेजर समस्याएं थी, जो कॉमन समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर 21 समस्याएं उन्होंने नोट की, जिसको 51 समस्याएं नोट की और 51 प्रण उन्होंने लिए। और सबसे पहले जैसे वो इलेक्शन जीतते हैं उन 51 जो समस्याएँ हैं जो सांगानेर को एक नया एक आयाम दे सकती है, उसके लिए वो 51 प्रण के रूप में उन्होंने दिया है। और मैं कहना चाहूँगा पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने इतना काम कराया है कि आज अगर आप देखेंगे एक 3 साल के बच्चे से लेकर एक 90 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति भी पुष्पेंद्र भारद्वाज को नाम ही नहीं बल्कि उसके काम से भी जाना जाता है। इस बार विकास पुरुष हमारे भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को। आपका नाम बताइए। प्रेमचंद सैनी। अभी वर्तमान में विधायक कौन थे यहाँ के? वर्तमान में विधायक हैं अपने अशोक लाहौटी जी हैं। और कौन सी पार्टी से हैं वो? मैं कांग्रेस से हूँ। अशोक लाहौटी जी कौन सी पार्टी? बीजेपी से हैं वो। तो अशोक लाहौटी जी ने काम करवाया है सांगानेर में या फिर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने करवाया है? देखिए, ऐसा है कि लाहौटी जी ने सिर्फ अपने जो है जल का इन्होंने ज़रूर थोड़ा सा किया है। क्या किया है? ये प्याऊ वगैरह खोली है। बाकी तो ये पुष्पेंद्र, बड़ी बड़ी रोड, ये रोड वगैरह पुष्पेंद्र जी का तो बहुत ही बड़ा काम है।
इन्होंने तो सारे मतलब विकास के लिए काफ़ी रोडें बनवाई हैं चारों तरफ और बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। आप आइए, आपका नाम? हम नंदी देवी कुशवाहा। अच्छा, आपकी विधानसभा सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने काम किया है या फिर अशोक लाहोटी जी ने? नहीं, पुष्पेंद्र भारद्वाज। अब आपके कॉलोनी में क्या काम करवाना चाहते हैं आप? उन्होंने पानी भी साधन किया, हम लोग बहुत अब क्या काम करवाना परेशान। चाहते हो आप? हाँ, परेशान थे। पानी की भी सुविधा की, रोड भी बनवाए, लेकिन नाली की सुविधा और चाहिए मेरे को। नाली की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। आप कुछ बताएंगे इस चुनाव के बारे में? आप बताइए। पहले तो मैं मैं मुकेश सैनी एक वार्ड का सेवक हूँ। मेरे को सेवक की एक जिम्मेदारी मिली है, तो मैं बखूबी इसको निभा रहा हूँ और जो हमारे वार्ड की जो समस्या है उसका निदान के लिए आगे मैं बात रखता हूँ। और जो भी यहाँ कार्य करवाए हैं हमारे माननीय पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जी ने, उसके लिए मैं सारे वार्ड वासियों को मैं अवगत कराता हूँ और उनके सपोर्ट के लिए मैं सुचारू रूप से लगा हुआ हूँ। पहले तो मैं माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देता हूँ, जो एक हारे हुए हमारे लोकप्रिय जनसेवक के रूप में जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को संभाल रहे हैं, उनको जो उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है माननीय अशोक गहलोत जी ने, उस पर विश्वास किया है उन्होंने, तो उसका बेखूबी से वो अपने सांगानेर विधानसभा में एक विकास की एक इतिहास बना रखा है और लहर मचा रखी है विकास के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी के अच्छी जो कार्यशैली, अच्छे उनके जो विकास करने की नीति और उन्होंने जो धरातल पे जो एक इतिहास बनाया, विकास की एक इतिहास बना रखा है और लहर मचा रखी है विकास के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी के अच्छी जो कार्यशैली, अच्छे उनके जो विकास करने की नीति और उन्होंने जो धरातल पे जो एक इतिहास बनाया है, जो धरातल पे जो गरीब असहाय लोगों को जो सुविधा मिली है, उसके लिए एक राजस्थान भर में हर समाज में 36 कौमों में एक खुशी की लहर जाग उठी है और आपके इस विधानसभा में प्रचंड बहुमत की ओर माननीय अशोक गहलोत जी को पूरी जनता सपोर्ट करने जा रही है। मैं माननीय हमारे जनसेवक भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के एक मेहनत और उनके लगाव और उनकी कार्यशैली से कि एक मेरा उनसे यही आग्रह है कि ऐसे ही हमारे विधानसभा क्षेत्र को एक मजबूती की ओर लेके जाए और एक विकास में 4 चांद और लगावें। हम पूरा विधानसभा क्षेत्र के निवासी अब की बार माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से जो एक जिम्मेदारी दी है माननीय पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जी को, उसको हम एक इतिहास बनाएंगे। प्रचंड बहुमत से यहाँ एक बहुत भारी बहुमत से हम जिताने में सक्षम है और ये जो धरातल पे दिख रहा है उसका आप परिणाम देखे होंगे। अभी 94 में संवाद कार्यक्रम माननीय जन संवाद कार्यक्रम अभी माननीय पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जी का कार्यक्रम था, उसमें बहुत बड़ी भीड़ के माध्यम से इन्होंने दिखा दिया, जनता ने दिखा दिया, वार्ड वासियों ने दिखा दिया कि वार्ड में कितना विकास हुआ है। इसके लिए सब लोग बहुत बड़ी खुशी की लहर है और अब माननीय अशोक गहलोत जी एक इतिहास बनाने पे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मजबूती से इस गवर्नमेंट को चलाया है और सबका मान सम्मान रखा है अपने राजस्थान वासियों का, इसीलिए आगे भी वो प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम बताओ। ममता देवी। आप कहाँ से हो? मालपीडाड़ी सुनीता कॉलोनी से। आपके वहाँ अशोक लाहोटी जी ने काम करवाया या फिर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने? नहीं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने करवाया है। अब आपके कॉलोनी में क्या विकास करवाना चाहते हो आप? हमारे तो सबसे परेशानी यही है कि हमको नाली का विकास चाहिए, पानी का निकास चाहिए मेरे को। आपका नाम बताओ। भाई मेरा नाम सुनील है, सुनील नाम है मेरा। और लाहोटी की बात आ रही, लाहोटी सिर्फ धर्म के नाम से आता है। बाकी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने घर घर जाके जो काम करा ना, वो किसी ने नहीं करा होगा सांगानेर के अंदर। बाकी लाहोटी है ना, लाहोटी सिर्फ जहाँ मंदिर और मुसलमान हिंदू मुस्लिम की बात आएगी ना, वहीं पर ही आएगा, कहीं नहीं आएगा बिल्कुल के अंदर। तो अब
भजन लाल जी जीत रहे हैं या फिर भजन लाल ने पुष्पेंद्र बोला, भारद्वाज अगर जी के हित में मतदान करेंगे? हम पुष्पेंद्र तो भारद्वाज कांग्रेस को ही देंगे वोट, बाकी चाहे पुष्पेंद्र जी हो या कोई भी होता है, लेकिन हम देते कांग्रेस को ही।